सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, ये बड़ी खबर आपको बता दें। नफे सिंह राठी की हत्या का मामला, हरियाणा के बहादुरगढ़ में कल नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आईएनएलडी के हरियाणा अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीसीटीवी में हमलावरों की गाड़ी दिखाई दी है और उससे पहचान करने की कोशिश कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, साफ तौर पर सीसीटीवी में दिखाई दे रहा। आरोपियों को भी पहचानने की कोशिश हो रही है। देखिए सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। हमलावर इसी गाड़ी में सवार होकर आए थे और बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी को मौत के घाट उतार दिया गया था। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। आईएनएलडी के हरियाणा अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी। नफे सिंह राठी की हत्या का पूरा मामला अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें हमलावरों की गाड़ी दिखाई दे रही है और इस गाड़ी के जरिए देखिए हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। दो लोग, एक ड्राइव कर रहा है, दूसरा उसकी बगल में बैठा हुआ है और इस तरह पहचानने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये हमलावर कौन थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। बहादुरगढ़ में इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये वही गाड़ी है जिसमें हमलावर सवार होकर आए थे। वहां लगे सीसीटीवी में ये गाड़ी कैद हो गई है जिसमें आरोपी बैठे हुए हैं। एक ड्राइव कर रहा था, दूसरा बगल की सीट में बैठा हुआ था। अब ये कौन है, इसको लेकर तलाश तेज हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। सीसीटीवी फुटेज में जो गाड़ी नजर आ रही है वो वही आई-10 गाड़ी है जिससे हमलावर आए थे और उन्होंने नफे सिंह राठी पर हमला किया और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में 4 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। नरेश कौशिक, रमेश राठी, सतीश राठी, राहुल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो ये वो 4 लोग हम आपको बता रहे हैं, उन 4 लोगों का नाम बता रहे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है। नफे सिंह राठी आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष जिनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। 40 से 50 फायर राउंड की जाती है, उनकी गाड़ी पर सीधे हमला बोला जाता है और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस वक्त हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जरा बताइए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें आरोपी दिख रहे हैं, अब ये कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, आज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज जो है ये रेलवे फाटक के पास का है क्योंकि कल शाम 5 बजे के आसपास हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और जो फुटेज सामने आया है उसमें देखा जा रहा है कि व्हाइट कलर की i20 कार में 2 हमलावर जो है आगे बैठे हुए हैं और 2 से 3 हमलावर पीछे बैठे हुए हैं। ये फुटेज में साफ तौर पर यह है कि 5 हमलावर जो थे पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया क्योंकि जिस जगह पे नफे सिंह राठी की हत्या की गई है उस जगह के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था क्योंकि जो वारदात को अंजाम दिया गया बहादुरगढ़ के बाहरी रेलवे फाटक के पास वारदात को अंजाम दिया गया और इस तस्वीर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावरों ने पहले इस पूरी प्लान की रेकी करी और रेकी करने के बाद ही वारदात को अंजाम दिया गया क्योंकि मर्डर स्पॉट पे सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं है तो इससे ये साबित हो सकता है कि काफी समय से आरोपी जो है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पहले बकायदा रेकी की गई और रेकी के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। खुद नफे सिंह राठी के बेटे का भी आरोप है कि लंबे समय से धमकियां मिल रही थी लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अंजाम जो हुआ वो अब हमारे सामने है। निश्चित तौर पे क्योंकि जैसे कि सामने आए एसपी से भी सवाल किए गए तो एसपी ने साफ तौर पे बात को ये कहा कि हम इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन परिवार वालों को कहने कि लंबे समय से नफे सिंह राठी को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। नफे सिंह राठी ने पुलिस से गुहार लाई थी उनको सरकारी जो सुरक्षा वो मुहैया कराई जाए, लेकिन पुलिस ने फिलहाल नफे सिंह की बात नहीं सुनी और बीती शाम जो इंसिडेंट था वो सब में देखा कि बेधड़ल्ले से बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। 40 से ज्यादा। बिल्कुल साहिल, आपके पास हम लौट रहे क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी। बड़ी खबर कि नफे सिंह हत्याकांड मामले में कई धारा में एफआईआर दर्ज हुई है। बहादुरगढ़ में कई धारा में दर्ज हुआ है केस। धारा 147, 307, 302, 120B के तहत केस दर्ज हुआ है। आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। लाइन पार थाने में केस दर्ज किया गया है। साहिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कई धाराओं में साहिल हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कई धाराओं में इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज हुआ। 120B यानी साजिश के तहत इस पूरे हत्याकांड को दिया गया अंजाम। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको इसी हत्याकांड से जुड़ी। ये बता दें कि हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग अब लगातार की जा रही है। पहचान उनकी हो गई है, नाम सामने आ गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। ऐसे में हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग लगातार हो रही है। नफे सिंह राठी के बेटे ने ये मांग की है और ये भी साफ सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कह दिया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। ये कहा गया है नफे सिंह राठी के बेटे की तरफ से। मेरे पापा की हत्या के बाद
डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3-3:30 बजे के बाद। एफआईआर दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। एफआईआर में जो नाम है और जो आरोपीगण हैं जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और अब बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक मामला। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस और एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और 391 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें पेपर लीक मामला जिसको लेकर प्रदर्शन हुआ था, योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए पहले तो पेपर जो परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया था और उसके बाद अब बड़ा एक्शन लिया गया है। 391 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस भर्ती का पेपर लीक मामला जिसमें पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 391 आरोपी इस पूरे मामले में किए गए हैं गिरफ्तार। और राघवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, सीधे राघवेंद्र का रुख करेंगे। राघवेंद्र बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, आगे क्या कुछ पूरा प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, क्योंकि 391 लोग गिरफ्तार किए गए हैं पेपर लीक मामले में। देखिए, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया, उन्होंने कहा कि कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बनेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस एकदम सख्त हो गई है। एसटीएफ ने पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं अगल बगल के राज्यों में भी छापेमारी की है। चूंकि जो लड़के हैं वो बाहर भी भागे हैं, नकल माफिया है, जो पूरा चैन है, लगभग 400 लोगों पे कार्रवाई सरकार करने जा रही है। 400 लोग, लगभग 400 लोग अटैच हुए हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी भी सील होगी और ऐसे लोगों पे बुलडोजर भी चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो आपने देखा था कि 1 साल उत्तर प्रदेश में किस तरह से बुलडोजर चला था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त होते हुए दोबारा कहा है नकल माफियाओं के लिए कि इन ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी। तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश एसटीएफ एकदम सक्रिय हो गई है, सख्त हो गई है। पेश करने की कोशिश यहां पर की जा रही है उत्तर प्रदेश में, ताकि आगे कभी इस तरह के मामले सामने ना आए। तो यूपी में पेपर लीक पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन लेते नजर आ रहे, उन्होंने साफ संदेश दे दिया है नकल माफिया को, चेतावनी दे दी है कि माफिया न घर के रहेंगे न घाट के। मिट्टी में मिला देंगे। अब वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं नजीर बन जाए। कुछ इसी अंदाज के साथ बीते 7 वर्षों में यूपी को संगठित अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों से मुक्त कराकर राज्य में कानून का इकबाल कायम करने वाले सीएम योगी ने एक और बड़ा प्रण लिया है। पहले अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, तो दशकों से यूपी में डॉन बनकर कानून से कबड्डी खेलने वाले माफियाओं को मिट्टी में मिलाना हो। इसी तरह अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी के पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ भी एक्शन प्लान तैयार करते हुए उन्हें अल्टीमेटम दिया है। पेपर लीक माफिया को